नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास हमारी कुछ रीज़न की वजह से पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, उसी को आज हम कंटिन्यू कराएंगे। जहाँ से क्वेश्चन कल एक दो हो पाए थे पिछली क्लास वाली में, वहीं से आज फिर से कंटिन्यू कराएंगे। तो आप लोग वो जो पिछली क्लास थी उसमें जो दो चार क्वेश्चन कराएं, जितना 10-15 मिनट की जो क्लास है उसको आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा, ये वाली क्लास देखिएगा, ठीक है। और हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे, जो लोग नए हैं वो लोग पिछली क्लास और इससे पहले वाली सारी क्लासेस देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम बताए हैं इससे रिलेटेड होंगी आप लोगों के लिए। तो इससे पहले जैसे यूनिट डिजिट का बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी टेस्ट बता चुके हैं, तो वो लोग आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आप आइए इससे पहले वाली क्लास देखिए और फिर इस क्लास पे आइए, ठीक। तो कल जो क्लास थी उसमें पूरा क्लास नहीं हो पाया था, किसी रीज़न की वजह से पूरी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे, वहीं से आज हम फिर से कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो कल यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, आप लोग एक बार देख लीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए सारे क्वेश्चनों पे, और फिर यहीं से हम आप कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो और आप लोग बराबर कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अगर क्लास में कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो कृपया आप लोग ज़रूर करके बताइए, ठीक है, कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर बताएंगे क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना है। और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन की समझ के घर पे बैठ गए हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वही अभी, क्योंकि जो लॉकडाउन हटेगा या ये सारी चीज़ें अभी जाएगा वायरस, या फिर एग्ज़ाम जब होना स्टार्ट होंगे तो बहुत जल्दी सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें जो, क्योंकि अभी बहुत सारी ये भी देखा गया है कि जब कोई गवर्नमेंट इलेक्शन भी आने वाले होते तो उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि अगले आने वाले सालों में खूब सारी वैकेंसी आएंगी और सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। अब देखिए कंटिन्यू करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ तक कराना था, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को हमने कुछ बताने जा रहे थे, जैसे साइक्लिसिटी बता रहे थे, तो उसी को फिर से आज रिपीट कर दे रहे हैं, साइक्लिसिटी क्या, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या होती है? तो साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है, जब जैसे क्या होता है, कोई नंबर डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी एक पावर के बाद उसका रिमाइंडर रिपीट करने लगता है, उसका शेषफल रिपीट करने लगता है, तो उसी को हम बोलेंगे साइक्लिसिटी बोलेंगे। जैसे सिंपल सा अगर हम ये ले लेते हैं 2 की पावर 1 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है। तो इसमें तो खैर ये तो बता ही देते, इसमें ये ना लेके कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। 2 की पावर कल जो ले लेते हैं 7 से, 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2 की पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, 2 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, इस तरीके से रिमाइंडर रिपीट करता जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 1 आ जाए तो उसी के बाद 1 के बाद से ही रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, उसकी साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है। चलिए और देखिए, अगर 7 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 2 की पावर 4 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 4 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, 2 की पावर कितना होता है, 16 होता है। 16 को 7 से डिवाइड किया तो देखो रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। 2 की पावर 5 को 7 से डिवाइड किया तो 32 होता है। 32 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, देखिए, ठीक है। 2 की पावर 6 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखिए 2 4 1 2 4 1, यानी कि हर 3 के बाद इसका रिमाइंडर रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे अब क्वेश्चन जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे इसी पे कराते हैं, साइक्लिसिटी पे ही। आप लोगों को ये पता चल गया, जैसे 2 की पावर था 200, हाँ, 2 की पावर था 202 को 7 से डिवाइड करना था। 2 की पावर 202 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो एक तो तरीका ये है कि इसको हम 2 की पावर 3 में ऐड के कर लें। अब हमको साइक्लिसिटी पता चल गई है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, इसमें 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 3 की जितनी भी पावर बनेगी, 3 की जितनी भी मल्टीपल पावर बनेगी उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर 1 देने वाला है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड कर लोगे तो देखो 3 से करेंगे, यहाँ पे लिखा करेंगे, जैसे 202 को 3 से डिवाइड किया तो 3 6 जा 18, 2 बचेगा और 3 7 जा 1 बचेगा, यानी कि 2 की पावर
जो रिमाइंडर 1 बचा वही रिमाइंडर 2 की पावर में आ जाएगा और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या किया कि जो पावर होती थी उसकी साइक्लिसिटी देख लेंगे, किसी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ये देख लेंगे कि उसकी साइक्लिसिटी कितने नंबर के बाद रिपीट करती है। तो हमको पता चल गया कि 7 की जो साइक्लिसिटी है 2 को डिवाइड करने पे 3 के बाद रिपीट करती है। तो 3 के बाद जब रिपीट करती तो उसकी जितनी भी पावर हो उसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 3 से डिवाइड कर लेंगे और 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, जब इसको हम 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, वो रिमाइंडर ही इसकी पावर पे चढ़ा लेंगे, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 हो गया। तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन हो हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हम इतना तो टाइम रहेगा नहीं साइक्लिसिटी निकालने के लिए, इतने लंबा करेंगे डिवाइड करेंगे कब पता चलेगा। इसके लिए बहुत आसानी एक फार्मूला है जो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी साइक्लिसिटी फाइंड करने के लिए उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जैसे 12 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 18 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 17 का अगर हमें प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर लिखने हैं, प्राइम फैक्टर में के फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखो 12 का मतलब है 4 × 3 है कि नहीं है, और 4 का मतलब है 2 की पावर 2। ऐसे 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब क्या है 2 × 9 और 9 का मतलब है 3 की पावर 2। ठीक, ये 12 के प्राइम फैक्टर हैं और ये 18 के प्राइम फैक्टर की पावर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर को, यानी कि जो नंबर दिया हो उसको प्राइम फैक्टर की पावर में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 17 लिखा है, अब 17 तो किसी इसके फैक्टर है ही नहीं तो 17 ही रहेगा। ठीक, जैसे 36 लिखा हुआ है तो 36 किसका मल्टीपल है, 6 का है। ठीक है, और 36 का मतलब है 2 × 6 का मतलब है 2 × 3। ठीक, या फिर ऐसे लिखेंगे 9, देखो 9 चौक 36 होता है तो 2 की पावर 2 होगा और 3 की पावर 2 होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा। तो ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए, ये क्या है प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो कोई भी नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद अब इसको हम मान लेते कोई नंबर n था, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, नंबर ले लेते हैं n, जैसे कोई n नंबर है और कोई नंबर x है उसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई नंबर x है जिसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं और उसको प्राइम फैक्टर करने पर a b उसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, ए बी उसके प्राइम फैक्टर समझते रहना। अभी ये चीज़ समझा रहे हैं, फिर जैसे ही क्वेश्चन में लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, विदिन सेकंड कर लोगे क्वेश्चन को। कोई भी जैसे ये बहुत बड़े क्वेश्चन जो भी होंगे प्राइम फैक्टर जब पता चल जाएंगे आप लोगों को, उसकी साइक्लिसिटी पता चल जाएगी तो निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने 7 की साइक्लिसिटी निकाली थी तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 की पावर 2 को 7 से डिवाइड किया, ऐसे करके चेक किया कि 3 के बाद आ रही। अभी बहुत सारे नंबर होंगे जिनकी 5 के बाद 6 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होगी, तो इतना तो टाइम होगा नहीं कि आप लोगों के लिए बैठ के वो डिवाइड करते रहोगे। ठीक, तो ये साइक्लिसिटी पता करने के लिए आसान तरीका एक फार्मूला जो आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक, ये इसके प्राइम फैक्टर मान लेते ए और बी हैं। ठीक है, तो अगर हमें n की साइक्लिसिटी पता करनी है, इसकी पावर y है, x की पावर y को n से डिवाइड करना, तो इसकी साइक्लिसिटी होगी, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे n की जो साइक्लिसिटी होगी, हाँ n5 लगा लेते हैं, कुछ भी ऐसे नंबर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो n × 1 - 1/a और 1 - 1/b। ठीक, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसकी जगह पे हम ऐसे मिटा के यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। जो भी नंबर दिया जिससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके प्राइम फैक्टर को 1 - 1/a, ठीक, 1 - 1/b। अगर 3 नंबर दिए तो 1 - 1/c। ठीक, अब देखो निकालना कैसे। जैसे नंबर दिया था 12, ठीक, अभी 12 की हमने आपको बताया साइक्लिसिटी निकालना, तो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 2 × 3 किया तो इसकी साइक्लिसिटी निकालना है। तो इसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे तो 12, ठीक है, 1 - 1/2 और 1 - 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको देखो, जब ये आ गया तो यहाँ पर 12 करेंगे और 1 - 1/2 का मतलब है 1/2 और 1 - 1/3 का मतलब है 2/3। ठीक है, ये कर लेंगे। अब देखो इसको 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी 12 होगी। यानी कि कोई भी नंबर हो उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 25
25 की पावर 20 को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। 25 की पावर 20 को 12 से डिवाइड करना, तो हमको रिमाइंडर बताना है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर? तो हमको पता है 12 की जो साइक्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ये अभी हम आप लोगों को निकाल के बताएं, इस तरीके निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो साइक्लिसिटी जो आएगी उसी को पावर को डिवाइड कर देना। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आया मीन्स 25 की पावर 0 लिख देंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे पावर लिखी होती, यहाँ पे पावर लिखी होती 21, ठीक है। अगर यहीं पे पावर 21 लिखी होती तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता, तो यहाँ पे 25 की पावर 1 आ जाती। और 25 की पावर 1 आने पे कितना हो जाएगा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 12 दूनी 24, 1 आएगा, 12 2 24, ठीक है। अगर यहीं पे 22 लिखा होता, यहीं पे अगर 22 लिखा होता तो अगर इसका हम रिमाइंडर निकालते तब भी क्या था, अगर इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 20 की पावर यहाँ पर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। और 12 को 24 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को अगर पावर 1 चढ़ाएंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, ठीक। दूसरा नंबर भी जैसे लिखा होता है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते, 26 लिखा था, ठीक है, या 27 को 12 से डिवाइड करना। 27 इस डिवाइड को 12 से डिवाइड करना है और इसकी पावर है 37, ओके। 27 की पावर 37 को 12 से डिवाइड करना है, समझते रहना ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसका जो 2% होगा, 2% बोलते हैं या फिर इसको बोलेंगे इसका कितने पावर के बाद रिपीटेशन होगा। तो जो 12 का निकाला था अभी कितना आया था, 4 आएगा। तो हम 37 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 36, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 27 की पावर 1 हो जाएगा और इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। तो 12 2 जा कितना होता है 24, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक। तो इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से हम कर सकते हैं 2% अगर हमें निकालना आ गया, और बहुत आसान है ये फार्मूला, ध्यान रखना। बस क्या करना, नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। अगर बिल्कुल आप नहीं जा रहे हैं तो अपना बस जो 6-7 क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड था उसी से कर लो। जैसे हमें बताना है, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करो, बस यही वाला ऐसे कर लो आप बिल्कुल। जो अगर कोई 2 दूना 4 बिल्कुल अगर कोई नहीं समझ रहा तो ये तो आप लोगों को आता ही होगा प्राइम फैक्टर निकालना। ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और फिर ये 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से करोगे 1 आएगा। यहाँ पर देखो टोटल कितने 4 आए, टोटल 4 कितने आए, 4 आए। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसका 2% निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या करो, नंबर जो होता है तो यहाँ पे लिखना है 48 मल्टीप्लाई 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 और 1 - 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 48, ठीक, 48 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 2/3, ओके, 2/3। एक सेकंड यहाँ तो देख लेते, दिख रहा है, हाँ। तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48 और 8 का करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी कि 48 का जो रिपीटेशन होगा वो हर 16 के बाद होगा, ठीक है, हर 16 के बाद होगा। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन गिवन हो, देखो कितनी आसानी से कर ले रहे हो ना, आप लोगों को खुद ही फील हो रहा होगा जब ये चीज़ पता चल जाएगी। जैसे देखो ये दिया था 48 की पावर 49, ठीक, 48 की पावर 49, अच्छा देखते, सॉरी 97 की पावर 49 को 48 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर से देखो 47 की पावर 49 को 48 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो आप लोगों को पता है 48 का जो रिपीटेशन होता है वो कितने के बाद होता है, अभी निकाले हैं 16 के बाद होगा,
हर पावर 16 के बाद इसका रिपीटेशन होगा, तो तुरंत हम क्या कर लेंगे, इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो 16 16 16 43 16 3 जा 48, ठीक है। हाँ 16 3 जा 48। जो हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों देखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और ज़्यादातर हिंदी में ही बोल के ही पढ़ाई भी रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर कोई भी थोड़ा भी आप लोगों को कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, तो बाईलिंगुअल पढ़ाया करेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज को लेकर पढ़ाया करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 49 को 16 से डिवाइड किया तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हेयर इज़ 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 97 की पावर 1 को 48 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 97 को 97 डिवाइड बाई 48 करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 96 48 टू जा कितना होता है, 48 टू जा होता है 96। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से कितने भी सारे क्वेश्चन हो बहुत आसानी से आप लोग कर ले रहे हैं। और भी देखिए क्वेश्चन, जैसे अभी आप लोगों को 48 पे ही बता दे रहे हैं, 48 का रिपीटेशन हर 16 के बाद होता है, आप लोगों को पता चल ही चुका है, ठीक है। तो देखो जैसे दिया था 102, ठीक है, 102 की पावर 65, ठीक, 102 की पावर 65 डिवाइड बाई 48, ठीक है, डिवाइड बाई 48। हमको बताना रिमाइंडर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिमाइंडर बताना, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, रिमाइंडर बताना है। तो आप लोगों को तुरंत देख लेना है 48 का जो 2% होगा, 48 की जो पावर रिपीट करेगी कितने डिजिट के बाद रिपीट करेगी, ठीक है। जो 48 का 2% होगा वो क्या होगा, 48 का जो 2% होगा वो 16 होगा, यानी कि 16 के बाद हर 16 के बाद इसकी पावर रिपीट करेगी, ठीक है, हर 16 डिजिट के बाद इसकी पावर रिपीट करेगी। तो आप लोगों को देख लेना है कि इसको हमें 16 से डिवाइड करना, 16 चक्कू 64 या 16 4 या 64, रिमाइंडर हेयर इज़ 1 रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में लिख देना है, ठीक है। तो 102 की पावर लिख देना है 1 को डिवाइड करना है 48 से डिवाइड करेंगे। जब 48 से डिवाइड करोगे तो 48 टू जा 96, तो 96 लगा देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, हेयर रिमाइंडर इज 6। देखो कितना आसानी से आप लोग कर पा रहे हो। बड़े बड़े क्वेश्चन जो देखने में आप लोग डर से जाते थे, आज 1 सेकेंड में कर ले रहे हो, नहीं कर ले रहे हो, 1 सेकेंड में उड़ा दे रहे हो। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन यूपीपी में आया हुआ था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन यूपीपी में आया हुआ था और बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को। 2 की पावर 101 डिवाइड बाई 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 101, ठीक। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 4, ये यूपीपी में आया हुआ था इस बार वाले, ठीक है। और बहुत सारे लोग छोड़ के आए थे, ठीक है। क्या करना है, देखो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। एक तो ये थ्योरम भी है, ठीक है। ये एक फर्नेटिस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम भी दी कि अगर कोई नंबर ए है और उसकी पावर p-1 है अपान p है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर p-1 है अपान p है तो उसका रिमाइंडर 1 होगा, हेयर इज रिमाइंडर 1। ये थ्योरम है, एक मैथमेटिशियन फर्नेटिस थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। उसी थ्योरम से भी देख के हम रिमाइंडर इसका तुरंत बता सकते थे 1 है। और नहीं तो अभी जो 2% मैथड बताएं उससे कर लेंगे। देखो अगर हमें 2% फाइंड करना है 101 का, 101 का 2% फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 101 और 101 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये 101 इज द प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो इसके फैक्टर बस एक ही होगा 1 - 1 अपान 101, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे 101 से 1 जाएगा, 100 बचेगा, तो 101 मल्टीप्लाई 100 अपान 101। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका 2% आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी पावर रिपीट करेगी हर 100 के बाद रिपीट करेगी। चलो जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखना है, डिवाइड बाई 101 करना है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ रिमाइंडर इज़ 1। समझ रहे हो? तो कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। देखिए ये जो यूपीपी में बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे, अब आप लोग इसको 1 सेकेंड में कर ले रहे हो, है कि नहीं है? ऐसे और भी क्वेश्चन देखो, जैसे दिया हो 3 की पावर 86 डिवाइड बाई 87,
3 की पावर, एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं, 3 की पावर 96 डिवाइड बाई 97। ओके, जब भी प्राइम नंबर आप लोग देखें तो बस ये आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, जब भी प्राइम नंबर आपको मिले तो उसका 2% बस -1 कर दिया करो, क्योंकि अभी भी देखा जितने भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे प्राइम नंबर 17 है तो इसका की पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, 16 के बाद, 16 के बाद। अगर प्राइम नंबर 13 है तो इसकी पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, 12 के बाद। अगर प्राइम नंबर 11 है तो इसकी पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, 10 के बाद। अगर प्राइम नंबर 29 है तो इसकी पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, 28 पावर के बाद। यानी कि जो भी प्राइम नंबर आपको दिखे बस उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप लोगों को उसका 2% मिल जाएगा, उसकी पावर का रिपीटेशन मिल जाएगा। ठीक, अब देखो हियर इज, हमको रिमाइंडर बताना है 3 की पावर 96 डिवाइड बाई 97। तो आप लोग यहाँ तुरंत देख लेंगे कि जो 97 है, 97 की पावर कितने की डिजिट के बाद रिपीट करेगी। तो 97 की पावर जो है 97 से -1 कर दोगे, 96 के बाद रिपीट करेगी। हमको तुरंत 96 को 96 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 3 की पावर 0, 97 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब होगा 1, तो 1 डिवाइड बाई 97, हेयर रिमाइंडर इज 1। ओके, गॉट इट। ठीक है, जिसको भी ना समझ आए कमेंट करके बताइए। बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन 1 सेकेंडों में उड़ा दे रहे हैं, जो क्वेश्चनों को लोग देख देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये तुरंत ये फार्मूला रखिए, और नहीं तो फार्मूला नहीं रखिए, आप 2% वाला कॉन्सेप्ट रखिए, उसी से ये जनरेट हुआ है या उसी से बना हुआ है। ठीक है, जब भी आपको प्राइम नंबर दिखे तो उसमें से पावर क्या कर देना, -1 कर देना। जैसे देखिए कुछ जगहों पे जैसे आपका फार्मूला ये वाला नहीं बन पा रहा तो अब इससे कर ले रहे हो। देखो जैसे लिखा था 3 की पावर 85 डिवाइड बाई 17, 3 की पावर 85 डिवाइड बाई 17, सॉरी 18। ठीक, एक सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि उसी पैटर्न पे बन जाए। 3 की पावर, हाँ ठीक है, 3 की पावर 90 डिवाइड बाई 19। ठीक है, 3 की पावर 90 डिवाइड बाई 19। ठीक, ये करना है हमें क्वेश्चन। तो देखेंगे कि 3 की पावर 19 है और 3 की पावर 90 है, उसको 19 से डिवाइड करना है, हमको बताना है व्हाट इज द रिमाइंडर हियर। ठीक है, रिमाइंडर बताना है। तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि 19 कैसा नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो इसका 2% या इसकी पावर का जो रिपीटेशन होगा वो कितने के बाद होगा, 18 के बाद होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक कम कर देना। अभी आप लोगों को बताएं, जब भी प्राइम नंबर देखिए तो उसमें से आपको पावर 1 माइनस कर देनी है। तो तुरंत 18 90 को 18 से डिवाइड किया, 18 पंचे 90, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं टाइम, बस आप लोगों को ट्रिकें या फिर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बस आप सेकंडों में कर ले रहे होते हैं। उन लोगों को तुम्हें उलझाना नहीं, बस तुम्हारा माइंड चेक करना है कि कितनी देर में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दे रहे हो। जैसे कल को आप लोग ऑफिसर बन गए, ठीक है, अब या इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, आप लोग कहीं रेड मारने गए, तो उनको तो चाहिए कितनी देर में मैटर को आप सॉर्ट आउट कर दे रहे हो, कितनी देर में आपको उसको सॉल्व करते रहे हो। ठीक, तो आपका जो माइंड उनको मेन, तो उनको आप लोगों का जो एग्ज़ाम कराने का मकसद यही होता है, आपको इंस्पेक्टर बनाने का मकसद यही होता है कि आपका माइंड कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, चीज़ों को कितनी तेज़ी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो बस क्वेश्चन जो पैटर्न होता है वो आसानी रहता है, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी तक कितनी आसानी तरीके से उसके सल्यूशन तक पहुंच जा रहे होते हो। ठीक है, ये चीज़ उन लोगों को जानना होता है। तो देखो यहाँ पे जब 1 आ गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन, अब इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 32 की पावर 32 की होल पावर 32 डिवाइडेड बाई 9 है। ठीक है, चलो अब यही चीज़ यहाँ पे भी करना, 9 का 2% फाइंड करना। 9 का पावर कितने के बाद रिपीट करेगी, तो देखो 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो इसको भी लिख लेंगे 1 माइनस 1/3 लिख लोगे, तो 9 मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 ज़ा 9, तो 6 आ जाएगा। यानी कि जो 9 का जो रिपीटेशन होगा वो हर 6 के बाद होगा, यानी कि 9 जो यहाँ पे आएगा, 9 का जो रिपीटेशन आएगा वो 6 आएगा। तो क्या करना है, हमको इसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमको इसको 6 से डिवाइड करना है। एक सेकेंड बस होल्ड ऑन। चलिए देखिए,
तो क्या करेंगे आप लोग, इसको देखना है कि इसकी जो साइकिल हिस्ट्री हमको 2% पता चल गया है, जो 9 का है वो 6 के बाद होता है, तो तुरंत अब इसको हम हटा लेते हैं। और ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें करनी नहीं। 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है 3 की पावर 2, तो आप 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। तो मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग ये सारी चीज़ें मन में भी कर ले रहे होंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 32 की पावर को 32 गुणे 32 लिख लेंगे, ठीक है। हाँ 32 गुणे 32 लिख लेंगे, क्योंकि पावर जब इस तरीके से लिखी होती तो आप लोगों को एक फार्मूला बता चुके, जो पावर के ऊपर पावर होती है, ऐसे होप ब्रैकेट लग के जब पावर के ऊपर ब्रैकेट लग के जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, 2 की पावर 3, ठीक है, ये लिखा हुआ नंबर, ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ। एक सेकंड, जो चीज़ बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखिए। 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक नंबर लिखा हुआ 2 की पावर 3, ठीक है। एक नंबर लिखा हुआ 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इन तीनों के वैल्यूज़ क्या आती हैं, ये चीज़ आप लोगों को देखना। अभी इसको बता रहे हैं, पहले इसको देखिए। देखो 2 की पावर 2 है, तो इसकी पावर के ऊपर पावर, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ आया। यानी कि यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 की पावर फिर से 3 है, तो हमें इतना ढक लेना है। इसके बाद देखना 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 8 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको न बेस, इसको मत देखो, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, तो 2 की पावर 9 हुआ। तो देखो ये तीनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस समझना है। इसका मतलब 2 की पावर 6 हुआ, इसका मतलब 2 की पावर 8 हुआ, और इसका मतलब 2 की पावर 9 हुआ। तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से देखो कितना चेंजेस आ जा रहा है। तो आप लोगों को समझना, जब ब्रैकेट लगा होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हम लोग निकाल चुके 9 का जो 2% था, 9 का जो 2% था, यानी कि पावर जो रिपीटेशन होता था वो 6 डिजिट के बाद होता था, तो इसको हमें 6 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 32 को जो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो बताइए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -4, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे भी -4 आएगा। 36 लगाएंगे, 6 6 जा 36, 36 जो है 32 से 4 ज़्यादा है ना, 32 से 36 4 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर -4 हो जाएगा। यहाँ पे भी -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 को अगेन डिवाइड बाई 6 करोगे। बताया नहीं, अभी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा है तो उसको हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। तो अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 32 की पावर 4, ठीक है, 32 की पावर 4, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा था। अब 32 की पावर 4 को हमें 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। 32 की पावर 4 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम 32 का मतलब क्या हुआ, 32 का मतलब हुआ 2 की पावर 5, हुआ कि नहीं हुआ, 2 की पावर 5 कि फिर से जो पावर है वो 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई 9 है, समझते रहना। 2 की पावर 5 हुआ, 32 का मतलब 2 की पावर 5 हुआ, उसकी पावर फिर से 4 है, ठीक है। अभी 5 चक्कू 20 हो जाएगा। ये चीज़ें अभी थोड़ा सा लेंदी में जा रही हैं, लेकिन अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसानी से कम समय में कर ले रहे होगे। 5 को 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको 2 की पावर 8 लाना, 2 को 8 के मतलब में लाना है, 2 को 8 में बदलना, तो मतलब 2 की पावर 3 करना है। तो 2 की पावर 3 कर दोगे तो 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6, और यहाँ पे बगल में बच जाएगा 2 की पावर 2, बगल में इसके बच जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 बच जाएगा। अब 2 की पावर 2 बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 है कि नहीं है, 8 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1, और -1 की पावर एक सम संख्या है तो 1 ही रहेगा। ये 2 दूना 4 है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा ना 8 आएगा, 8 की पावर 6 रहेगा इंटू 4, ये बन जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आया, लेकिन -1 की पावर 6 है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, 4 आएगा। यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। तो जो फाइनली हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये वाला आप लोगों को बता ही दिए हैं, ठीक है।
हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी लिख रहा था, ध्यान नहीं, हमारे लिखा ही हुआ पहले से ही था, ठीक है। चलिए ये वाला तो बता दिए आप लोगों को भी, अभी बताया था, ये यूपीपी में आया हुआ था, इस बार वाले यूपीपी में आया था। और इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे या फिर हमें रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते थे। अब इसको देखिए 3 की पावर 85 डिवाइड बाय 17 करना है, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों को हमने बताया जब भी प्राइम नंबर मिले तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, उसकी साइक्लिसिटी होगी 16, 1 कम कर देंगे। अब हमको क्या करना है, 85 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 85 डिवाइड बाई 16 करेंगे, 18 पंचे कितना, 16 पंचे 80, या 16 5 जा 80, तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। और 3 की पावर 5 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 5 का मतलब होता है कितना, 3 की पावर 5 का मतलब है 243, 243 को 17 से डिवाइड कर लेना है। देखो 17 कम 17 लगाएंगे, कितना बच जाएगा बताइए, 7 बच जाएगा। आप 17 का 73 में पहाड़ा लगाएं, 17 17 34 17 51, ठीक है, 17 51 ये बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा 73 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 17 17 34 17 51 बचेगा। तो 51 से देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 9 और 17 क्यों, 17 चक्कू 68, ठीक। तो 68 यानी कि 68, 17 4 जा 68, 64 तो 68 आएगा, 68 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 5, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से कर लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो 17 की जो साइक्लिसिटी थी वो 16 थी, तो पावर को 16 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आया, तो 3 की पावर 5 होगा। 3 की पावर 5 का मतलब है 243, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब 81। देखो 3 की पावर हो गया, 7 की पावर होगा, 2 की पावर होगा, 2 की पावर 10 तक की सब आप लोगों को याद होनी चाहिए, 3 की पावर 5 तक की, 7 की पावर ऐसे ही 5 तक की, और 5 की पावर ये 4 5 5 तक की याद कर लेंगे, ताकि बहुत आसानी रहेगी, कुछ मदद भी देंगे, ठीक है। हाँ कुछ क्या बहुत मदद देंगे, बहुत सारी, जैसे डायरेक्ट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो 243 हो जाएगा, 243 को हम 17 से भाग दे लेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए तो इस तरीके से आप जो साइक्लिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे जो हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक, बाकी के क्वेश्चन अभी आने वाली क्लास में आपको फिर से बताएंगे, थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक। तो वो अपलोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन गैप मिलेगा आप लोगों को। जैसे अभी आप क्लास करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन भी वैसे ही होना है, लेकिन इसमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इनको कैसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर चाहें तो साइक्लिसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे, लेकिन जब हम आप लोगों को चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बता देंगे तो वो भी हेल्प करेगी। जैसे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो अभी साइक्लिसिटी वाली कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि एक साइकिल इसमें एक नंबर जैसे साइक्लिसिटी के बाद रिपीट कर जा रहा था, या फिर ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अब 35 से 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर 17 आ जाएगा। अब 3 की पावर 17 करोगे तो वो तो फिर वो उतना ही सारा हो जा रहा है, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए जिनके प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, जैसे 35 को 7 × 5 लिख के करेंगे, ठीक है। इसको 13 7 91, 13 × 7 में ब्रेक करके, इसको 11 और 7 में ब्रेक करके, ऐसे ही 17 13 में इसको ब्रेक करके, फिर कैसे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की तरह से बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 1 पढ़ाएंगे अभी आने वाली क्लास में, ठीक है। इसमें इतना ही करते हैं। तो टाइप 1 में क्या होगा कि टाइप 1 में जैसे कोई नंबर हो, जैसे n की पावर कोई नंबर है ए, इसकी पावर x है और इसको हम n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। और सॉरी यहाँ पे वो ले लेते हैं x की पावर y ले लेते हैं, और इसके फैक्टर क्या है, a और b है, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर किया तो हमको मिले a और b, तो क्या करेंगे, x की पावर y को a से भी डिवाइड करना, तो हमें रिमाइंडर मिल गया जैसे r1, ठीक। x की पावर y को अगर हमने b से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर मिल गया r2। अगर r1 और r2 इक्वल हैं तो वही हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा, इसी नंबर का रिमाइंडर हो जाएगा। ये टाइप 1 की बात है, और टाइप 1 से ही ऐसे करेंगे, इसको हम 5 × 7 लिखेंगे, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, अगर दोनों में रिमाइंडर सेम आ जा रहा है तो वही रिमाइंडर इस नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको आने वाले अभी क्लास में, ठीक है, ये सारे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के कराएंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।